ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको भीमपुत्र घटोत्कच की जन्म कथा सुनाई थी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में घटोत्कच के जीवन के बारे में कुछ ऐसे तथ्य बताएंगे जिन्हें जानकर आप भी चौंक जाएंगे। तो क्यों लंका गए थे घटोत्कच? भारत के दिग्विजय पर्व के अनुसार जब राजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया तो भीम, अर्जुन, नकुल व सहदेव को अलग अलग दिशाओं में नाश कर रहे राजाओं से कर लेने के लिए भेजा। कुछ राजाओं ने आसानी से कर दे दिया तो कुछ युद्ध के बाद कर देने के लिए राजी हुए। इसी क्रम से सहदेव ने घटोत्कच को लंका भेजा और राजा विभीषण से कर लेकर आने को कहा। घटोत्कच अपनी मायावी शक्ति से तुरंत लंका पहुंच गया। वहां जाकर घटोत्कच ने राजा विभीषण को अपना परिचय दिए और आने का कारण बताया। घटोत्कच की बात सुनकर विभीषण प्रसन्न हुए और उन्होंने कर के रूप में बहुत धन देकर उन्हें लंका से विदा किए। दोस्तों, घटोत्कच ने दुर्योधन से युद्ध भी किया था। जब पांडव और कौरवों की सेना के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध छिड़ा हुआ था, उस समय घटोत्कच और दुर्योधन के बीच भयानक युद्ध हुआ था। जब भीष्म पितामह को पता चला कि दुर्योधन और घटोत्कच के बीच युद्ध हो रहा है तो उन्होंने द्रोणाचार्य को कहा कि घटोत्कच को युद्ध में कोई भी पराजित नहीं कर सकता, इसीलिए आप दुर्योधन की सहायता के लिए जाइए। भीष्म के कहने पर द्रोणाचार्य, जयद्रथ, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, वीरकर्ण व अनेक महारथी दुर्योधन की सहायता के लिए गए, लेकिन घटोत्कच ने उन्हें भी अपने पराक्रम से घायल कर दिया। घटोत्कच ने अपनी मायावी शक्ति से ऐसा भयानक दृश्य उत्पन्न किया कि उसे देखकर कौरवों की सेना भाग गई थी। दुर्योधन की ओर फेंका था अलम्बुश का मस्तक। दोस्तों, राक्षस अलम्बुश का सर काटकर घटोत्कच दुर्योधन के पास पहुंचा और गर्जना करते हुए बोला कि मैंने तुम्हारे सहायक का वध कर दिया है। अब कर्ण और तुम्हारी भी यही अवस्था होगी। जो अपने धर्म, अर्थ और काम तीनों की इच्छा रखता है उसे राजा, ब्राह्मण और स्त्री से खाली हाथ नहीं मिलना चाहिए। इसीलिए मैं तेरे लिए यह मस्तक भेंट के रूप में लाया हूँ। ऐसा कहकर घटोत्कच ने अलम्बुश का सिर दुर्योधन की ओर फेंक दिया। आइए जानते हैं कैसे हुई थी घटोत्कच की मृत्यु। जब श्री कृष्ण के कहने पर घटोत्कच कर्ण से युद्ध करने गया तो उनके बीच भयानक युद्ध होने लगा। घटोत्कच और कर्ण दोनों ही पराक्रमी योद्धा थे, इसीलिए वे एक दूसरे के प्रहार को काटने लगे। इन दोनों का युद्ध आधी रात तक चलता रहा। जब कर्ण ने देखा कि घटोत्कच को किसी प्रकार पराजित नहीं किया जा सकता तो उसने अपने दिव्यास्त्र प्रकट किए। यह देख घटोत्कच ने भी अपनी माया से राक्षसी सेना प्रकट कर दी। कर्ण ने अपने शस्त्रों से उसका भी अंत कर दिया। इधर घटोत्कच कौरवों की सेना का भी संहार करने लगा। यह देख कौरवों ने कर्ण से कहा कि तुम इंद्र की दी हुई शक्ति से अभी इस राक्षस का अंत कर दो, नहीं तो ये आज ही कौरव सेना का संहार कर देगा। कर्ण ने ऐसा ही किया और घटोत्कच का वध कर दिया। दोस्तों, घटोत्कच की मृत्यु से प्रसन्न हुए थे श्री कृष्ण। जब घटोत्कच की मृत्यु हो गई तो पांडवों की सेना में शोक छा गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। अर्जुन ने जब इसका कारण पूछा तो श्री कृष्ण ने कहा कि जब तक कर्ण के पास इंद्र के द्वारा दी गई शक्ति थी उसे पराजित नहीं किया जा सकता था। उसने वह शक्ति अर्जुन का वध करने के लिए रखी थी, लेकिन वह शक्ति अब उसके पास नहीं है। ऐसी स्थिति में तुम्हें कर्ण से कोई खतरा नहीं है। इसके बाद श्री कृष्ण ने ये भी कहा कि यदि आज कर्ण घटोत्कच का वध नहीं करता तो एक दिन मुझे ही घटोत्कच का वध करना पड़ा, क्योंकि वह ब्राह्मणों व यज्ञों से शत्रुता रखने वाला राक्षस था।
तुम लोगों का प्रिय होने के कारण ही मैंने पहले इसका वध नहीं किया। दोस्तों, घटोत्कच का रथ ऐसा। महाभारत के द्रोणा पर्व के अनुसार घटोत्कच के रथ पर जो झंडा था उस पर मांस खाने वाले गिद्ध दिखाई देते। उसके रथ में 8 पहिए लगे थे और चलते समय वह बादलों के समान गंभीर आवाज करता था। 100 बलवान घोड़े इस रथ में जुड़े थे। उन घोड़ों के कंधों पर लंबे लंबे बाल थे। उनकी आंखें लाल थीं। घटोत्कच का रथ रीछ की खाल से मढ़ा था। उस रथ में सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे। विरूपाक्ष नाम का राक्षस उस रथ का सारथी था। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।